हेलो बेटा जी। आज की क्लास में जिस कंटेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे अप्लाई करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के रूप में कैसे दिखते हैं। जैसे कि ये 6 फॉर्मूले मैं आपको बहुत सारे अलग अलग वे में कराऊंगा और करवाऊंगा भी। बहुत तसल्ली से समझना, ना समझ आए तो पूछ लेना। आर यू रेडी? बोलो हाँ। देखो, पहले तो फॉर्मूले याद करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। पहले एक ही फॉर्मूले को याद करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी गुड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। डन। ओके, अब सुनो जरा, वेट। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ठीक है क्या? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता पहला, मान लो y इज इक्वल टू साइन x नहीं है, साइन 5x प्लस 3 है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन 5x प्लस 3 का। सुनो, पहले क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। साइन x का तो cos x ही है, तो यानी साइन 5x प्लस 3 का cos 5x प्लस 3 ही होगा। फिर 5x प्लस 3 का होगा, 5x का डेरिवेटिव 5 और 3 का 0। तो आंसर क्या है एट द एंड? 5। 5 एंगल के आगे नहीं लिख के पीछे, हाँ। तो साइन का तो कॉस हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर एंगल का अलग से करेंगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ दोबारा से। अगर मैंने ये बोला क्या कि y इज इक्वल टू, हाँ, जैसे 5x जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होता है, बस इतना ध्यान रखना है। भाई साइन x का cos x छोटा सा तो क्वेश्चन देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, साइन के साथ एंगल में अलग से एंगल को कुछ और देगा। इसलिए दूसरे क्वेश्चन से समझ आई ये वाली बात। अब जैसे मान लो साइन है, एक्स क्यूब है माइनस 7x है प्लस के 5 है। अब देखा जाए तो डेरिवेटिव हमें एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 5 का भी पता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? और 7x का और 5 का? तो कहीं ना कहीं हमें तो तीनों के पता है, पर वो कह रहा है साइन का बताओ पहले। तो साइन को प्रायोरिटी पे जब रखूंगा तो एंगल सेम रहेगा, पर उस एंगल का दोबारा करोगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल सेम, बोलो हाँ। फिर उस एंगल का भी होगा, इस एंगल का क्या होगा इनटू में? वेरी गुड, माइनस 7। बस बहुत बढ़िया। तो ये जो डेरिवेटिव आया है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे और इनटू में कॉस, क्योंकि वो एंगल नहीं है इसलिए एंगल ना होने की वजह से साइड में लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर युग देगा। युग, आर यू रेडी? तो 7x प्लस के 4 है, तो पहले तो ये बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से cos 7x प्लस 4 का क्या आएगा? cos के साथ बोलना है, अब पूरा डिफरेंशिएशन बताना है। माइनस साइन ब्रैकेट में 7 ना, एंगल सेम रहेगा। पहले पहले जब cos का करोगे तो cos का होगा, वो कहेगा भाई मेरे एंगल के साथ छेड़ाछाड़ी मत करो, उसका तुम अलग से कर लो वो बात अलग है, पर मेरे एंगल के साथ अभी छेड़ाछाड़ी नहीं करोगे। नहीं समझे? तो पहले एंगल तो सेम लिखना पड़ेगा मुझे, फिर जो आपने 7 बोला उसे अलग से इंटू में लिख दो। ठीक है? आया समझ बेटा सभी को? बोलो हाँ।
आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलो। मतलब एक बार तो जो एंगल है उसे साइन के साथ कर देंगे, मतलब ऐसे ही लिख देंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही बात, यही मैंने बताया। अब एक काम करूंगा, मैं 3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपको समझ तो आ जाएंगे हालांकि, पर मैं फिर भी ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं आते हैं तो आप दोबारा से पूछ लेंगे। रेडी? फॉर्मूला आपके सामने है, देख देख के बताना। डन? रेडी बोलो हाँ। तो वेट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या, y इज इक्वल टू टेन है, जैसे टेन में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो पहले टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है वो देखो। क्या? टेन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आ गया टेन एक्स का, सेक स्क्वायर, तो एंगल तो सेम रहेगा पहले। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था लास्ट क्लास, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, भूले तो नहीं हो? याद आया? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब इसके रूट एक्स से ये रूट एक्स नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये एंगल है। क्लियर? द्वारा द्वारा द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है समझ? दूसरा क्वेश्चन देखिए। हेलो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके, अब ठीक है। तो y इज इक्वल टू सेक 11x² -5x +4 का डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, यानी वाई डैश से बोलते हैं हम। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, पहले फॉर्मूला रटो यहाँ पे। सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स टेन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पहले ये तो प्लस पहले पहले ये तो सेम सेक एक्स इंटू टेन 11x² -5x +4, फिर मल्टीप्लाई में, भाई सेक एक्स का ही सेक एक्स टेन एक्स हुआ है अभी, पर जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका भी होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू में, इसके अलावा इसका यहाँ पे 22x -5 22x-5, -5। ये समझ आया? तो 22x-5 को तो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, बाकी सारा सेम। आया समझ? बोलो हाँ। अब एक बार को कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि जब सेक का हुआ सेक का 2 बार होगा, पर एंगल का तो एक ही बार होगा ना। ठीक है? अच्छा वेट, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर मैं 6 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप करेंगे ट्राई, ठीक है? तो y इज इक्वल टू कॉट रूट, रूट कॉट में रूट 3x + 5, कॉट रूट 3x + 5, तो y डैश क्या आएगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यानी माइनस का कॉसेक स्क्वायर, अब क्या लिखूंगा, एंगल सेम, तो 3x का प्लस 5, अब किसका होगा, और वही रूट, मतलब 3x प्लस ये तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये अपना 1/2 1/2 रूट 3x + 5, 3x + 5 इनटू में अब किसका होगा, इंटू में सबका लिख दिया। 3x + 5 का होगा, 3x + 5 का 3, 3x + 5 को भी होगा सर, वही तो करा है। 3, वो रूट का करा है 1/2 रूट, फिर 3x का डेरिवेटिव, उसका अलग करना है, उसका अलग करना है। हाँ क्योंकि अब इसके लिए कॉट का तो एक बार हो गया, तो रूट क्या है भाई, मेरा कर रहे हो आप, पावर इज द किंग, फिर एंगल जिसे ट्रीट करो उसका भी करो। नहीं आया याद लास्ट? फर्स्ट वाले में भी नहीं कर रखा फिर। कर रहा है, एक्स का 1 होता है ना, इसलिए पता नहीं चला, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना इस वाले एक्स का, तो पता नहीं चला। ठीक है? मैं आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहले उन 6 क्वेश्चनों को करिए एक बार, ठीक है?
फिर उसके छः उसको सॉल्यूशन में अभी मैच करूंगा, आप मेरे को पिक सेंड कीजिएगा। ग्रुप में शेयर करनी है, पर जिन जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो 9891390139 पे व्हाट्सअप करके भेजिएगा अभी के अभी। ठीक है, तो लिखिए पहला क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन अभी आपको करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन 5x² माइनस 9x+3, y इज इक्वल टू कॉस रूट 4x माइनस 7, y इज इक्वल टू tan 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू sec रूट x, y इज इक्वल टू cot 3x² माइनस 9x प्लस के 5, और y इज इक्वल टू cosec ब्रैकेट में रूट साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। बहुत पेशेंस रखना, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत आराम से तसल्ली से करना है। ठीक है, करिए और करके फिर मुझे सॉल्यूशन भेजिए। सर ने सर ये क्वेश्चन कॉपी में करने हैं? हेलो, ये क्वेश्चंस करने हैं? आपने करे नहीं अभी? ये तो अभी आया था ना, नेटवर्क इशू हो रहा था इस वजह से। ओके, तो ये क्वेश्चंस अभी जो आज कराए थे, अच्छा वो बैच में। हाँ वही वाले हैं ये। अब ओके ओके। करिए सभी और पिक्स ग्रुप में शेयर कीजिए। ये ना मल्टीप्लाई भी करना होता है, मतलब जैसे कि एक एंगल लिया था, उस मल्टीप्लाई में जो जो डिफरेंशिएट वाला एंगल होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना होता हाँ, मल्टीप्लाई में बस लिख के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं।
राइट हैंड साइड पे तो करते समय करते हैं, अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो एंगल है और ये अलग से है, तो उसको बस पीछे को करके लिख देंगे, जिससे वो एंगल ना लगे। ठीक है। 1 3 और 5 कर रहे हैं, रूट वाले एक बार आप बता देना मुझे। तो पहले मैं एक बार फिर से बताता हूँ। पहले वाले का जब आंसर करोगे तो पहले वाले का क्या आएगा, कॉस 5x² माइनस 9x। पहले बता दो, वो तो कर लिया मैंने। हाँ फिर भी मैं वैसे आंसर भी लिख देता हूँ, 10x माइनस 9 आएगा, जो कि पीछे को लिख देंगे। ऐसे ही से समझ अब जरा। तो ये तो पहले माइनस का आएगा, साइन रूट सेम पहले, फिर √4x - 7 का डिफरेंशिएशन टू √4x - 7, और फिर 4x का डिफरेंशिएशन। मेरी बात समझ, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। मैं यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ, रूट एक्स वो का, रूट ट्रायंगल में। हाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। हाँ सर। तो ऐसे ही √4x - 7 का 1/2 √4x - 7 हो गया। डन। हाँ सर, कर मैं गया तो मुझे लगा ये इंटू फोर में, एक्स में कटेगा। इंटू में 4, नहीं ये एंगल है ना, एंगल नहीं कटेगा, और इंटू में 4 अलग से लिखेंगे, क्योंकि 4x - 7 का 4। ठीक है। करिए। ब्लर आ रहा है क्या अब आपको स्क्रीन पे? हाँ सर। अभी भी ब्लर आ रहा है फिर से? हाँ सर। पहले नहीं आ रहा था? नहीं सर, वो स्क्रीन शेयर में नहीं आ रहा था। वो आपकी वीडियो जो थी ये हाँ। वाली, उसमें भी नहीं आ रहा था, उसमें तो सर आपने वैसे कर रखा था। नहीं वो ऐसे कर नहीं रखा था एक्चुअली, वो क्या होता है वो बताऊंगा मैं। वो एक्चुअली स्क्रीन शेयर यही वाला करता हूँ ना, तो तुम्हारे को वो रिकॉर्डिंग अलग चल रही होती है फिर, इसलिए। अभी तो क्लियर है ना क्या करा है मैंने? हाँ सर। अच्छा फीडबैक तो दो, समझ आ रहा था सारा वीडियो में उस तरीके से? हाँ सर, आपको तो हर वीडियो में समान क्या? सर, बढ़िया थी आपकी तो हर एक वीडियो में समझ में आ जाता था। चलिए धन्यवाद। देखिए अब इसके आंसर्स मैं भी लिख देता हूँ। sec x का डेरिवेटिव क्या है बेटा? sec x का sec x tan x, तो ये क्या रहेगा, sec रूट x tan रूट x, और रूट x का भी क्या आएगा, 1/2 √x। क्लियर है? हैं? और x का 1 होता है तो वो दिखाऊं क्यों, cos x स्क्वायर 3x² - 9x + 5 इंटू में 6x - 9। समझ आ रहा है? और इस वाले को एक बार मैं अब तसल्ली से करके दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है, cosec वाला, जिससे तेरे डाउट भी समझ आ रहे हैं तुझे और कॉन्सेप्ट भी। सभी ध्यान से देख लीजिए बेटा। पवित्रा आ गया था समझ, युग, पवित्रा, युग, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। लास्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। और दिव्यांश आप एक बार तसल्ली से देख लीजिएगा, लास्ट वाले से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर से जो भी कराऊंगा फिर से समझ आ जाएगा। ठीक है। cosec रूट साइन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले जब आप डेरिवेटिव करोगे तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec x का माइनस cosec, पहले क्लियर है, और x की जगह जो है वही लिखूंगा, और cot x, पहले समझना, cosec x cot x, x कौन है,
ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, ये जो cosec x cot x हुआ, ये cosec का हुआ है, cosec का हो गया, इसलिए मैंने जान के अभी हाइड कर दिया है अभी। अब किसका होगा, देखो तो किसका होगा, किसका होगा? रूट साइन एक्स स्क्वायर। हाँ, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा? रूट का तो हो गया कहीं ना कहीं, साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर का साइन एक्स हाँ हाँ, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, टू साइन एक्स साइन साइन का डेरिवेटिव, साइन सिन एस साइन का क्या था cos x। कॉस। कॉस। तो पहले, अब ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ अब एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x हो गया। अब तसल्ली से हर एक स्टेप देखो। करना कि देख, चेन रूल क्या कहता है, ध्यान समझियो। पहले कोसेक का हुआ, कोसेक का हो गया तो एंगल सेम लिखा सारा, फिर रूट का हुआ तो वो 1/2 रूट करके सेम लिखना पड़ा, फिर साइन का हुआ तो कॉस लिख के एक्स स्क्वायर को सेम लिखना पड़ा, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ, हो गया। बस जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, हाँ आंसर आ गया ये। बस इस वाले 2 से ये 2 कट रहा है क्योंकि एंगल में नहीं है, तो एट द एंड आंसर को सही से करके लिख देंगे, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर पीछे को, ठीक है, और कॉसेक रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट। आया समझ? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखिए बेटा, सभी बच्चे प्यारे प्यारे, कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं इस वक्त आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको एक शब्द बोला था लास्ट क्लास, पावर इज द किंग, याद है? पावर इज द किंग से मतलब क्या है, अभी समझ आ रहेगी बात। जो भी फॉर्मूले हैं, एक तो आपको याद होने चाहिए, पर पहली प्रायोरिटी पे आपको फॉर्मूलों को, फिर पावर को प्रायोरिटी पे रखना है बस इस बार, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहले मैं फॉर्मूले जान के लिखना चाहूँगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, चलो मेरे साथ साथ, साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर। ओके, दोबारा से, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस का स्क्वायर। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जब फॉर्मूले लिखे हुए थे ना तो इनको अपने पास लिख के भी रख लो। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, क्लियर है? कि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब रेडी, बोलो हाँ। सभी ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला 3 से 4 क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से सुनना पहले। y इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे साइन की पावर 5x है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये पावर 5 होल की है, क्योंकि जो पावर 5 होता है ना, ये पावर, इसका एंगल से कोई लेना देना नहीं होता, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक? अब सुनो मेरी बात, इसका जो मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दिव्यांश देगा। दिव्यांश, आर यू रेडी? दिव्यांश, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ 7x प्लस 3 के होल की पावर 9 का, तो आप इसका डेरिवेटिव क्या बताओगे?
पावर इज द किंग। बोलो। सर 9 9। ब्रैकेट में 7x+3। हाँ सर ऊपर पावर 8। ठीक है, हाँ इनटू सर इसके बाद इंटू 7। इंटू 7। आप सबने नोटिस किया भैया ने क्या करा, पहले पावर को प्रायोरिटी पे रख के पावर का कराया, फिर उसके बाद जिसे x की तरह ट्रीट किया यानी 7x+3 का भी करा ना। सेम इसी तरीके से जब मैं यहां पे भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेरिवेटिव करते समय क्या आएगा, 5 एज इट इज। बोलो हाँ। 5 sin x के होल की पावर 4 इनटू में और इनटू में sin इंटू sin x का डेरिवेशन होगा फिर cos x। हाँ, आप तो बहुत शार्प हो रहे हो, यानी साइन एक्स का भी होगा। आया समझ? तो जिसे लिखने का तरीका साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली, मैं इसको अब डायरेक्टली बताना चाहूंगा, दोबारा से समझना। बट ट्रिगो में कंफ्यूज, देखो ट्रिगो को देख के डरो मत पहली बात तो, क्योंकि अभी मैंने कोई ट्रिगो वाले फॉर्मूले थोड़ी घुसेड़े हैं, जो दिख रहा है वही सामने है। मैं कोई नया थोड़ी बता रहा हूँ, अभी नहीं समझे आप। अभी डर पहले तो ट्रिगो का खत्म करो अपने अंदर से। आप पहले तसल्ली से क्वेश्चन को देखो। उसने जैसे मैंने बोला साइन की पावर 7 है और 5x प्लस के 2 है, पहले समझना आप जरा। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब ये पावर होल की पावर है एक तरह से, तो क्या आएगा, पहले पावर 7 अब दिमाग में रखना वो कौन सी पावर है, ठीक है। तो पावर होल की है तो क्या आएगा, 7 साइन की पावर 6 एंगल सेम। 5x+2। नहीं 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 नहीं, अब किसका होगा, होगा अपना 5x+2 नहीं पावर का हुआ है ना अभी, अब साइन का होगा, सिन का। तो करा हाँ, तो अब साइन का होगा cos 5x+2 सर cos 5x+2। और इनटू में इस बार 5x+2 का भी होगा 5। फिर ये क्या हो गया इसमें sin का तो अभी करा था sin का ही तो करा था मैंने। नहीं, तसल्ली से सोच किसका करा है, पावर इज द किंग। अगर तू कहे तो मैं तुम्हारे लिए एक बार एक इस क्वेश्चन को अपने वे में लिख देता हूँ। अब सुन तो ले, फिर भी कोई बात नहीं, अब मैं पहले अब लिख चुका। मैंने अब आपके लिए क्वेश्चन फिर से रेडी कर दिया। ये होल की पावर 7 है ना, 7 होल की पावर 7 है, पर हम बार बार उसे होल की पावर 7 लिख के करेंगे, ये आपकी समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। ये मेरी समझदारी इसलिए है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए तो ठीक है ना, कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो जरा, तो क्वेश्चन में y डैश यानी डेरिवेटिव करूंगा, 7 को नीचे लाके एक कम, तो जो 6 आता वो होल की पावर 6 है, तो उसको यहां ना लिख के वापस यहीं लिख दूं। अब साइन का होगा ना क्या, कॉस, और फिर एंगल का होगा इंटू 5। तो एट द एंड आंसर क्या है, 7 5 जा 35 साइन की पावर 6 5x+2 और cos 5x+2। नहीं नहीं आया समझ क्या बेटा? आ गया। तो मैं इसके जैसे क्वेश्चन दूं या भी और कराऊं, पहले एक और करा देता हूं, है सही बात है, फिर दे देता हूं। देखो तीसरा क्वेश्चन, अब जान के पावर भी लूंगा रूट भी लूंगा। रेडी, 10 की पावर 6 रूट 3x 3x -2। रेडी,
तो देखो सबसे पहले डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अब एक ही शॉट में। तो क्या आएगा, 6 10 की पावर 5 एंगल सेम। यहां तक समझ आया? हाँ भैया। अब एक मिनट, अब तसल्ली से सोचो अब किसका होगा। 10 6 का होगा। 10 का, 6 का तो हो गया, TAN 10 का, पावर का तो हो गया। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर रूट 3x माइनस 2, और फिर रूट का होगा अब, क्योंकि 10x का तो होता है sec स्क्वायर, तो रूट का होगा, रूट का 1/2 रूट 3x माइनस 2, और अब किसका होगा 3x माइनस 2 का इंटू 3। नहीं आया समझ? आगे। पता है इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ रहा है। बस पता है अब दिक्कत क्या आ रही है, सर आप कर रहे हो तो समझ तो आ रहा है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप करोगे, अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, रेडी? फॉर्मूले लिख लिए हैं या फिर से दिखाऊं फॉर्मूले? बोलो। तो एक काम करते हैं, मैं फिर से आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूँ, रेडी? ये रहे फॉर्मूले, और 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? रेडी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। y इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, y इज इक्वल टू कॉस की पावर 5 रूट एक्स, y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर x, y इज इक्वल टू रूट कॉट x, y इज इक्वल टू साइन 5x प्लस के 4, वो भी 7 के पावर के साथ, और y इज इक्वल टू रूट में, नहीं इसे लिख देते हैं sec की पावर 4 रूट में साइन x, छोटा सा करिए। ठीक है, समझ आ गया? हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? फिर से क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना, मेरी तरफ से कंप्लीट है आज का। इसे ट्राई कीजिए खुद से पहले एक बार, ठीक है? और सॉल्व करके मुझे 9891390139 वाले नंबर पे शेयर कीजिएगा पिक्स को, और नहीं तो ग्रुप में, ठीक है? करके मुझे सॉल्यूशन को शेयर कीजिए। पर उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले समझ आए होंगे, ट्रिगो को कैसे अप्लाई करना है।